मूवी की स्टार्ट में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि एक आइलैंड पर होते हैं और ये वक्त वर्ल्ड वॉर 2 का था। वहाँ पर उन सोल्जर्स को कुछ हलचल सुनाई देती है। फिर उनका कैप्टन कुछ सोल्जर्स को उसे देखने के लिए भेज देता है। वो सोल्जर्स जैसे ही झाड़ियों में जाते हैं तभी वहाँ एक बड़ा सा स्नेक आ जाता है और वो सोल्जर को खाने लगता है। इसके बाद वो सभी लोगों को मार डालता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में एक स्कूल में देखते हैं जहाँ एक टीचर पढ़ा रहा था। इस टीचर का नाम लिंच था। ये एक बायो का टीचर है। वहाँ वो सारे बच्चों को बता रहा था कि हजारों साल पहले यहाँ एक बड़े से स्नेक का राज चलता था और ये स्नेक इतना बड़ा था कि एक ही बार में पूरे क्रोकोडाइल को ही खा जाता था। यहाँ लिंच अपने स्टूडेंट्स को स्नेक का प्रैक्टिकल दिखाते हुए पढ़ाता है, जिससे वहाँ के बच्चे काफी शौक में होते हैं और वो फिर रोने लगते हैं। उसके इस पढ़ाने की तरीके की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। लिंच जब घर आता है हम उसकी बेटी को भी देखते हैं। उसकी बेटी की तबीयत काफी खराब होती है। लिंच अपनी बेटी से बात कर रहा था तभी उसके दरवाजे पर कुछ आहट होती है। जब वो दरवाजा खोलकर देखता है उसके सामने एक आदमी होता है जिसका नाम ह्यूगो होता है। वो अपने बॉस के साथ आया था और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तब वो बिजनेसमैन लिंच से कहता है, मैंने तुम्हारी बुक को पढ़ा है और मुझे ये भी पता है कि तुम बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट हो। फिर वो लिंच की बुक का एक पेज ओपन करके उसे दिखाता है। उसे देखकर लिंच थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तब लिंच कहता है कि उसमें जो कुछ भी लिखा है वो मेरी थ्योरीज हैं, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है। तब वो लोग लिंच को दिखाते हैं कि तुमने जिस फूल का जिक्र किया है उसकी खोज 1976 में हो चुकी है और इसमें जो केमिकल पाया जाता है उसकी मदद से कैंसर को भी खत्म किया जा सकता है। इसके बाद ह्यू लिंच को बताता है कि मेरे बॉस ने कैंसर का इलाज करने के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला था और उनकी टीम ने एक आइलैंड को खोज निकाला है जहां पर ये फूल मिलने की पूरी संभावना है। वो बिजनेसमैन लिंच से चाहता था कि वो उसके मिशन को लीड करे और उस फूल को ढूंढने में उसकी मदद करे, लेकिन लिंच को अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो काफी बीमार थी। फिर ह्यूगो कहता है कि हमने पहले ही तुम्हारी बेटी के लिए एक हॉस्पिटल का इंतजाम कर दिया है, अब तुम्हारी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लिंच भी उनके मिशन के लिए राजी हो जाता है। फिर हम अगले दिन उन सभी को एक बोट में देखते हैं जहां पर इनकी पूरी टीम होती है और यहाँ पर लिंच को वहाँ के सारे लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वहाँ पर इनके बॉस की तबीयत काफी बिगड़ने लगती है और यहाँ पर लिंच को पता चलता है कि वो बिजनेसमैन कैंसर का पेशेंट है। तब वहाँ एक डॉक्टर बताती है, हमने बहुत सी दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया है लेकिन इनकी हालत ठीक नहीं हो रही है। अब इनकी जान उस ब्लडी क्रैब फ्लावर से ही बच सकती है। अब वही इनकी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद हम आर्टी नाम के लड़के को देखते हैं जो कि इस ग्रुप का जियोलॉजिकल एक्सपर्ट है। वो लोग अपने मिशन में आगे बढ़ रहे थे तभी वहाँ पर कोहरा छा जाता है और जब उनकी बोट उस कोहरे से गुजरने लगती है उन पर उड़ने वाली पिरानास हमला कर देती है और उनकी तादाद इतनी होती है कि उनसे बचना नामुमकिन था। इसलिए वहाँ सोल्जर्स उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो मछलियाँ आते ही जा रही थी और उनकी वजह से बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। फिर उस बोट का कैप्टन बोट को स्पीड में चलाकर उस कोहरे से बाहर निकालता है और यहाँ पिरानास भी चली जाती हैं। थोड़ी दूर आने के बाद वो लोग अपनी बोट को रोक देते हैं। यहाँ पर बोट का कैप्टन बताता है कि बोट को ज्यादा तेजी से भगाने की वजह से बोट में कुछ गड़बड़ी आ गई है, लेकिन यहाँ पर वो बिजनेसमैन अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जंगल से आगे बढ़ने का डिसीजन लेता है। फिर जंगल में हम देखते हैं लिंच पानी को टेस्ट कर रहा था। उस पानी में सोडियम की मात्रा ज्यादा थी। वो समझ जाता है कि ये जहाँ से भी पानी आ रहा है वहाँ वो फूल मिल सकता है, लेकिन लिंच यहाँ पर उन सभी को जंगल से आगे बढ़ने के लिए मना कर देता है क्योंकि उस जंगल के अंदर का रास्ता किसी को भी नहीं पता था। इसलिए वो नदी का किनारा लेकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन यहाँ पर सोल्जर उनको जंगल के ही रास्ते से आगे बढ़ने को कहता है। यहाँ हम बोट के कैप्टन और एक लड़की लुई को देखते हैं। वहाँ पर 2 वर्कर्स उस बोट की मरम्मत कर रहे थे। तभी हम पानी में स्नेक की परछाई देखते हैं और फिर वो स्नेक उस वर्कर पर अटैक कर देता है। उसकी चीख सुनकर
दूसरा वर्कर भी उसे देखने जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। तभी अचानक उसके पास उसके साथी की डेड बॉडी आकर गिरती है। अब वो बड़ा स्नेक उस वर्कर पर भी अटैक कर देता है। यहाँ जंगल में हम देखते हैं कि ये लोग चलने के बाद अब थक चुके हैं और आराम कर रहे हैं। तभी वहाँ लिंच को जंगल में एक फ्रूट दिखता है जो कि एक तरह से एक बम था, और जब ये फ्रूट पक जाता है तो ये धमाका करता है, इसीलिए वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो सभी लोग आगे जाकर दूसरी जगह पर आराम करने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ एक छोटा सा स्नेक डॉक्टर लिन की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर लिन चिल्लाने लगती है। वहाँ एक सोल्जर उस स्नेक को पकड़ लेता है और उस स्नेक से लोगों को डराने लगता है। और तभी वहाँ अचानक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उस सोल्जर के पीछे एक बहुत बड़ा स्नेक था और वो उस पर हमला करके उसे मार डालता है। अब वहाँ सारे सोल्जर्स फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस स्नेक को एक भी गोली नहीं लगती और वो स्नेक वहाँ पर मौजूद एक नर्स को जान से मार देता है। फिर वो स्नेक जियोलॉजिस्ट के पीछे पड़ जाता है, लेकिन फिर वहाँ ओसी आकर उसे बचाती है। फिर वो स्नेक ओसी की तरफ बढ़ता है, लेकिन लिंच वहाँ आकर उसके मुंह में लकड़ी फंसा देता है और फिर से वो सोल्जर्स उस पर फायरिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे डर के वो स्नेक वहाँ से भाग जाता है। लिंच देखता है कि लिन वहाँ मौजूद ही नहीं है, लेकिन यहाँ लिन के पास वो स्नेक आ चुका था और वो अब उस पर अटैक कर रहा था। तभी लिंच उसे आकर बचा लेता है। फिर एक सोल्जर ग्रेनाइट को स्नेक के मुंह में फेंक देता है, जिसकी वजह से उस स्नेक के परकच्छे उड़ जाते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी उनको उस स्नेक के अंडे दिखते हैं और उन्हें पता चलता है वो स्नेक अपने अंडों को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके बाद कुछ सोल्जर्स उन अंडों को गोलियों से फोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उन्होंने जिस अंडों को फोड़ा था वो किसी और स्नेक के हैं और अब उनकी माँ इनके पीछे पड़ गई थी। अब रात हो चुकी थी और सभी लोग कैंप लगाकर आराम कर रहे थे और यहाँ पर लिंच को शुक्रिया अदा कर रही थी और उसकी मरहम पट्टी भी करती है। फिर लिंच उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है, जो कि अभी काफी बीमार है और उसे कैंसर है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो उसका अच्छे से इलाज करा सके, इसीलिए वो इस मिशन पर आया है। फिर सुबह हो गई थी और ये सभी लोग आगे बढ़ रहे थे। वहाँ रास्ते में इन्हें किसी के आने की आहट होती है और जब वो देखते हैं तो वहाँ कैप्टन और हुई होते हैं। तब वहाँ कैप्टन उनको बताता है कि उनके बोट में किसी बड़े से स्नेक ने अटैक कर दिया था। ये सुनकर उनका बॉस कहता है कि उस स्नेक को हमने मार डाला है और अब हम उस ब्लडी क्रैब फ्लावर को लेकर ही वापस जाएंगे। वो सभी लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ के पेड़ इन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वहाँ के पेड़ पौधे नरभक्षी होते हैं। इसमें कुछ लोग उन पेड़ों का शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब जितने भी लोग बचे थे वो काफी सहमे हुए थे। अब कुछ लोग आगे जाना नहीं चाहते थे। ये सुनकर उनका बॉस एक आदमी को गोली मार देता है और वो उन सभी को अपनी गन पॉइंट पे ले लेता है ताकि वो सभी लोग उनकी बात माने। अब मजबूरन सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्हें वो ब्लास्ट करने वाले फ्रूट्स दिखते हैं, इसलिए वो अपना रास्ता बदल कर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनके रास्ते में एक पहाड़ पड़ता है। तभी वो जियोलॉजिस्ट वाला बंदा बताता है कि वो ब्लडी क्रैब फ्लावर इसके पीछे ही है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वो फूल खिलता हुआ दिख जाता है। ये देखकर उनका बॉस बहुत खुश हो जाता है और वो अपने आदमी को उस फूल को लाने के लिए भेजता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा स्नेक आकर उस पर हमला कर देता है और ये वाला स्नेक पहले वाले से भी काफी ज्यादा बड़ा था। अब वहाँ पर सोल्जर्स उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन उनकी गोलियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन पर ही हमला करता है। इसके बाद उसके अटैक से घबराकर अब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब ओसी उस स्नेक से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो स्नेक उसे बहुत दूर फेंक देता है। अब बॉस लिंच को गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे वो फ्लावर लाने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि लिंच उस फ्लावर को ले आता है और वो अपने बॉस को दे देता है। और यहाँ पर सोल्जर्स का लीडर उस स्नेक से बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन स्नेक उसे बहुत मारता है और अब वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है।
फिर वो लीडर बम से उस स्नेक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता। लेकिन इस धमाके से उस स्नेक को थोड़ी ही चोट आती है। अब इसके बाद वो सभी लोग उस फूल को लेकर वहाँ से भाग रहे थे और वो स्नेक इनका पीछा कर रहा था, इसलिए उनका बॉस अपने साथी को वहाँ नीचे गिरा देता है। तभी वो स्नेक वहाँ आकर उस पर अटैक कर देता है और वो फिर से उनके पीछे पड़ जाता है। आगे चलकर उनका बॉस बीमारी के चलते अब वो काफी कमजोर पड़ जाता है, इसलिए वो डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए वापस आती है, लेकिन उनका बॉस उसे धक्का देकर वहाँ गिरा देता है। वो चाहता था कि वो स्नेक उसे खाने के लिए बिजी हो जाए और वो वहाँ से भाग सके। ये देखकर लिंच लिन की मदद करने जाता है, लेकिन तब तक वो स्नेक वहाँ पहुँच चुका था। लेकिन वो उनके बॉस के हाथ में वो फ्लावर देखकर उसके पीछे पड़ जाता है और उनके बॉस को कुंडली मार के पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो फूल हाथ से गिर जाता है और वो स्नेक उसको पूरा ही निगल जाता है। हम देखते हैं कि लिंच उस फ्लावर को उठा लेता है और उसे लिन को देकर वहाँ से जाने को कहता है और फिर वो अपने पीछे उस स्नेक को दौड़ाता है। अब वो उसी रास्ते पर आ जाता है जहाँ पर वो फटने वाले फल थे। वो उन फलों का इस्तेमाल करके उस स्नेक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बम फटता ही नहीं। तब वहाँ ओसी आकर उस फ्रूट को जोर से दूसरे फ्रूट के ऊपर मारती है, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और एक एक करके सारे फल अब फटने लग जाते हैं और वो भी इस धमाके की चपेट में आ जाती है और वो स्नेक भी इस हादसे में मारा जाता है। दूसरे लोग को यही लग रहा था कि लिंच अब मर चुका है, लेकिन वो यहाँ जिंदा लौट आता है। उसे जिंदा देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद वो लोग फ्लावर लेकर वहाँ से वापस लौट जाते हैं और इसी के बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।